यशरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पहले कुछ उम्मीद करते हैं कि आप सारे खैरियत से होंगे। आज आप मुझे देख रहे हैं मेरे चैनल के ऊपर शेरोज़ अब्दुल्ला के नाम से हमारा चैनल है। डॉक्टर अकेडमी का लोगो भी आपको नजर आ रहा होगा। साथ साथ आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, हमारा पेज है। आप सर्च बार पर लिखिए शेरोज़ अब्दुल्ला है तबाद होम ट्यूशन सर्विस, हमारा पेज आ जाएगा। उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सर्कल के अंदर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, शेरोज़_अब्दुल्ला के नाम से हमारी आईडी है। आपको कोई भी मसला हो, कोई भी परेशानी हो, ज़रूर हमसे रब्ता कीजिएगा। आज हम लोग फर्स्ट ईयर फिजिक्स के पीके बुक पढ़ रहे हैं और आज का जो टॉपिक है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। चैप्टर नंबर 5 का ये टॉपिक है टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। पहले तो आप अंडरस्टैंड करेंगे कि टॉर्क क्या होता है, फिर आते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ। देखिए, आपको मालूम है कि टॉर्क बेसिकली टर्निंग, टॉर्क क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी, प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी कॉल्ड टॉर्क। उसको हम क्या कहते हैं जी? टॉर्क कहते हैं। टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क। जब किसी भी बॉडी में कोई टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है तो इस टर्निंग इफेक्ट को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। अच्छा, अब देखते हैं कि टर्निंग इफेक्ट कहां-कहां प्रोड्यूस हो सकता है। देखिए, दरवाजा जब खुलता है और बंद होता है, इससे भी टॉर्क प्रोड्यूस होता है, टर्निंग इफेक्ट है, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास एक व्हील है, रोटेट कर रहा है, टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, सही हो गया। आपके पास अब हम फाइंड करेंगे, आपको मालूम है कि टॉर्क के लिए जो इक्वेशन हम यूज करते हैं दैट इज T इक्वल टू R क्रॉस F। ये हमारे पास टॉर्क की इक्वेशन, सही हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। आपको मालूम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग डिफाइन करेंगे और पहले उसकी इक्वेशन लिखते हैं और फिर उसको लास्ट में डिफाइन करेंगे। देखिए, आपको मालूम है डिराइवेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए हम करेंगे डिराइवेशन। बेटा, आपको मालूम है कि A इक्वल टू R अल्फा के बराबर होता है। A किसके बराबर होता है? R अल्फा के बराबर होता है, सही है। चलिए, ये तो हमें पहले से मालूम था। दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। और आपको मालूम है फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ आपको पता है कि F इक्वल टू m a होता है। F अपनी जगह पर लिख लें, m अपनी जगह पर लिख लें। इस a की वैल्यू को उठा के आपने कहां पर रिप्लेस कर देना है? इसकी जगह पर रिप्लेस कर देना है। तो इससे आ जाएगा R अल्फा, सही हो गया। अच्छा, ये तो हमने रिप्लेस कर दिया वैल्यू। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट? दिस इज द वैल्यू ऑफ f। ये f की वैल्यू है, ठीक है। चलिए, इसको मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर स्टार। ये हमारे पास बड़ी खास इक्वेशन है। क्या है? बड़ी खास इक्वेशन है, ठीक है। ये था हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक है। अब जरा आते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अच्छा, स्टेप नंबर 2 में हम कहेंगे, स्टेप नंबर 2, putting this value of f in equation number star, value of f को उठाओ इक्वेशन स्टार में पुट करो, तो आपको क्या मिलेगा? putting value of f in equation star we get, इक्वेशन स्टार पे जब आप वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? जरा देखते हैं। इक्वेशन स्टार कहता है, इक्वेशन स्टार कहता है कि t इक्वल टू आर एफ। एफ की वैल्यू हम लगा देंगे एम आर अल्फा। क्या लगा देंगे? एम आर अल्फा। इससे आ जाएगा एम आर स्क्वायर अल्फा, ठीक है जी। ये इक्वेशन आ जाएगी। इस इक्वेशन में आपके पास ये जो एम आर स्क्वायर का टर्म है, इस एम आर स्क्वायर को हम लोग कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हियर, यहां पर एम आर स्क्वायर इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं और इसको हम लोग कैपिटल I से रिप्रेजेंट करते हैं। हम इसको कुछ यूं भी लिख सकते हैं, I
इज इक्वल टू mr²। ये हमारे पास किसकी इक्वेशन है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन है। चलिए इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं। सही हो गया? ये हमारे पास किसकी इक्वेशन आ गई? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की इक्वेशन आ गई। आ जाते हैं जरा स्टेप नंबर 3 की तरफ। आई की वैल्यू में जरा रिप्लेस करता हूं इक्वेशन 1 में, तो इससे क्या मिलेगा आपको? आप लिखेंगे कि रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1 वी गेट। इक्वेशन 1 में जरा आप पुट कर ले वैल्यू को, तो इससे आ जाएगा इक्वेशन 1 implies that t is equal to I into alpha। t is equal to I into alpha। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये क्या है? दिस इज द रिलेशन ऑफ टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो इक्वेशन आई है ये एक रिलेशन को शो करती है टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान। ठीक है, आप कहेंगे कि which is the relation between torque and moment of inertia। टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दरमियान में ये रिलेशन होता है। अब जरा हम डिफाइन करते हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप किस तरह डिफाइन कर सकते हैं। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूं डिफाइन करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं इसको? अच्छा, आप कहेंगे इसकी फिजिकल मीनिंग क्या है? फिजिकल मीनिंग ऑफ इक्वेशन 2। ये जो इक्वेशन है, चलें इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। इस इक्वेशन को हम क्या समझ रहे हैं? इस इक्वेशन से ये हमें क्या मीनिंग दे रहा है? ये इक्वेशन हमें बता रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दिस गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। इससे क्या मिलेगा हमें? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी, की बॉडी के ऊपर कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है। सही? तो आप कहेंगे कि द प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम या एंगुलर एक्सेलरेशन gives the magnitude of torque acting on the body। सही हो गया? सो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रिलेशन हो गया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बेसिकली एक रिलेशन है mr² के दरमियान। m और स्क्वायर ऑफ रेडियस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हो इससे एक क्वांटिटी मिलता है, उस क्वांटिटी को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टॉपिक था टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, छोटी सी टॉपिक था और इसकी डेरिवेशन थी। उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।